सभी लोग एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे। आप सभी लोग जिनके परिवार में असाध्य रोगी सदस्य हैं, असाध्य रोग का मतलब होता है वह रोग जो बन गए हैं, जो समाप्त नहीं हो रहे हैं, होते नहीं, उन्हीं से मृत्यु होनी है। इसको बात को आपको ध्यान रखना है। ये तमाम जो रोग कष्ट हैं ये असाध्य रोगों की स्मृतियों के होने के कारण अभी आपके दरबार ने आपको एक दिवसीय महावन करवाया, जिसमें सारी स्मृतियाँ असाध्य रोगों की भी नष्ट हुई। लेकिन जब शरीर में असाध्य रोग बन जाते हैं आपके, तो शरीर से प्राण ऊर्जा का क्षय बहुत तेज़ी से होता है। प्राण ऊर्जा का जब क्षय होता है तभी शरीर में रोग बनते हैं। ज़्यादा क्षय हो जाता है तो असाध्य रोग बनते हैं। अत्यधिक जब क्षय हो जाता है तो फिर प्राण जब बाहर निकल जाते हैं तो मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह धीरे 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 करके प्राण ऊर्जा के क्षय के कारण मृत्यु होती है, जो अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। ये ऊर्जा नष्ट ना हो इसलिए वैदिक रूप से इसके भगवान भोलेनाथ की कृपा से इस पृथ्वी पर मानव जात के लिए एक महामृत्युंजय के कवच की व्यवस्था है, जिससे आप हवन जप आदि के फल स्वरूप प्राप्त करते हैं, अपने जप तप के फल स्वरूप। और यह जब कवच लगता है तो आपका जो प्राण ऊर्जा है इसका क्षय रुक जाता है। ये प्राण ऊर्जा का जब क्षय रुक जाता है कवच लगने के कारण, तो यह प्राण ऊर्जा धीरे धीरे आपके शरीर में बाहर इकट्ठी होने लगती है तेज़ी से, और बढ़ी हुई प्राण ऊर्जा आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ा देती है, मजबूत करती है। यही बढ़ी हुई ऊर्जा जो प्राण ऊर्जा है आपके जो रेजिस्टेंस पावर है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसको बढ़ा देती है, रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ा देती है। तो ये फिर आपका मस्तिष्क अच्छा करती है और मस्तिष्क आपके शरीर को अच्छा करता है। यही इसका सीक्वेंस है। जब भी डॉक्टर बता देते कभी कि आपका मरीज नहीं बचेगा, तो हम लोग ब्राह्मणों के पास जाते हैं, ब्राह्मण देवता बताते हैं कि भाई महामृत्युंजय कर लीजिए। तब भी हम लोग करते हैं कि शायद कुछ हो जाए। दरबार की ओर से भी एक महामृत्युंजय कवच के लिए एक जो हवन होता है महामृत्युंजय का, वो करके स्वयं ही प्राप्त करते हैं महामृत्युंजय का कवच। तो उस महामृत्युंजय के कवच को आपको और आपके पूरे परिवार को कवच प्राप्त होता है, ताकि किसी प्रकार के होने वाली अप्रिय घटना की कोई स्थिति हो, कोई ऐसी मिस हैपनिंग होनी हो, उससे आपका बचाव करता है ये जो कवच लगा होता है। तो आप सभी समझदार हैं, सब बुद्धिमान हैं, अपने अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके करने की कोशिश करें तो बेहतर रहता है कि आपको समय पर काम आता है। अन्यथा लोग उस समय आते हैं फिर जब आदमी मर रहा होता है, फिर आते हैं अब गुरुजी अब बताओ क्या कर लें, अब जो बताओ सो कर लें, फिर कुछ नहीं होता है, क्योंकि प्राण ऊर्जा का क्षय बुरी तरह हो चुका होता है। इसलिए इन सब से बचने के लिए ये अगर कर सकें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, खुश रहो, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। हरि हर। है ना।